नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। पंचतंत्र की एक और बहुत अच्छी कहानी द यंगर प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। नई नई वोकैबुलरीज भी है इसमें, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हमेशा की तरह उसकी मीनिंग भी बताऊंगा। ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी है, टेंसेस हो, वॉइसेस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाते हुए ट्रांसलेशन करेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, लास्ट तक के बने रहेंगे। द यंगर प्रिंसेस। वंस अ किंग नेम देवशक्ति, एक बार एक राजा, देवशक्ति नाम का एक राजा, ऐसे यूज किया गया। नेम लिया होता है नामक या नाम का। रूल्ड अ वेस्ट एंड प्रॉस्परस किंगडम, रूल्ड यानी शासन करता था, राज करता था। वेस्ट यानी होता है विशाल, प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, फला फूला, जहां पे धन संपत्ति की किसी कमी ना हो, है ना। तो समृद्ध और विशाल राज्य पर एक राजा राज्य करता था। क्या नाम था उसका? देवशक्ति। He had earned a lot of fame, उसने कमाया था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद अर्न का थर्ड फॉर्म अर्न है ना, तो सेकंड और थर्ड दोनों अर्न होता है। तो उसने कमाया था, अर्जित किया था, ऐसे यूज किया है। A lot of fame जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा प्रसिद्धि, शोहरत कहते हैं, बहुत ज्यादा नाम शोहरत कमाया था। वेल्थ धन, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान कमाया था। ही हैड अ सन, उसका एक बेटा था। हैड यानी किसी का कुछ चीज था, है ना। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। तो हैड किसी के पास कुछ चीज था, पोजीशन बताता है ना। सन उसका एक बेटा था। हु वॉज हैंडसम, जो सुंदर, ब्रेव बहादुर, एंड लर्न, है ना। लर्न क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं विद्वान, है ना। बहुत ज्यादा विद्वान को लर्न कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा वीर विद्वान, है ना, और सुंदर वीर और विद्वान था। येट फिर भी, द किंग वॉज ऑलवेज वरीड बिकॉज हिज सन वॉज ऑलवेज इल, फिर भी उसका राजा बहुत ज्यादा चिंतित रहता था। ऑलवेज यानी हमेशा चिंतित रहता था। बिकॉज क्योंकि हिज सन वॉज ऑलवेज इल, उसका बेटा हमेशा बीमार रहता था। इल यानी होता है बीमार होना। अ वेरी पॉइजनस स्नेक had entered into his abdomen, है ना। एब्डोमेन यानी क्या होता है? पेट को एब्डोमेन कहा जाता है। एक बहुत पॉइजनस यानी होता है जहरीला, स्नेक यानी सांप। हैड इंटर्न, यहां पर भी देखिए हैड के बाद इंटर्ड है ना, ईडी। इंटर यानी प्रवेश करना, उसी का सेकंड और थर्ड फॉर्म भी इंटर्ड होता है। फिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस वाला एग्जांपल आ गया, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, है ना। इनटू हिज एब्डोमेन, उसके पेट में घुस गया था जहरीला सांप। दिस मेड द प्रिंस इल ऑल द टाइम, और ये राजा को हमेशा, राजकुमार को हमेशा क्या करता था? बीमार रखता था। तो यहां पे देखिए मेड का यूज किया गया है। मेड, मेक का सेकंड फॉर्म मेड, मेक का यूज, ये पॉजिटिव वर्ब होता है। मेक का ही मेड बन गया, पास्ट का सेंटेंस है इसलिए। तो है ना, जब खुद कोई कुछ काम नहीं कर रहा, कोई थर्ड पर्सन कोई आपसे कुछ काम करवा रहा है या आप पे इफेक्ट डाल रहा है, तो वहां पे मेक का यूज करते हैं। और मेक चेंज हो जाता है टेंसेस के हिसाब से, मेड हो जाता है, मेकिंग हो जाता है, मेक्स हो जाता है। तो इसने क्या किया? राजा को, ये जो सांप पेट में था, तो इससे राजकुमार हमेशा बीमार रहता था। मेडिसिन्स दवाइयां, ब्लैक मैजिक काला जादू, यजनास जिसे हम यज्ञ बोलते हैं। किंग देवशक्ति ट्राइड ऑल, राजा देवशक्ति ने सब कुछ कोशिश की। बट इन वेन, इन वेन यानी था व्यर्थ होना, बेकार, लेकिन सब व्यर्थ था। द प्रिंसेस इलनेस कुडंट बी क्योर्ड, राजकुमार का, ये प्रिंसेस राजकुमार अपॉस्ट्रोफी एस है, और ऊपर प्रिंसेस लिखा है, वहां पे क्या है? सीई और डबल एस है। तो सीई डबल एस लास्ट में हो तो राजकुमारी, और सीई अपॉस्ट्रोफी एस प्रिंसेस, काकी के। राजकुमार की बीमारी कुडन, ये कुड नॉट है, शॉर्ट में कुडन कहा जाता है, बी क्योर्ड, ठीक नहीं हो सकी। राजकुमार की बीमारी ठीक ही नहीं हो पाई, काला जादू सब करवा के देख लिया। वन डे द प्रिंस थॉट, एक दिन राजकुमार ने सोचा, विचार किया। माई फादर इज ऑलवेज सैड, माई फादर मेरे पिताजी, इज एन है ऑलवेज सैड, सैड यानी होता है दुखी, मेरे पिताजी हमेशा दुखी रहते हैं। एंड वरीड चिंतित रहते हैं। ड्यू टू, ड्यूटी यानी के कारण। माई इल हेल्थ यानी मेरी खराब तबीयत, खराब सेहत के कारण हमेशा दुखी रहते हैं। आई कैन नॉट सी हिम सो अनहैप्पी,
मैं उन्हें नाखुश नहीं देख सकता। इफ आई लीव द पैलेस, यदि मैं महल को छोड़ देता हूं, आई लीव सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। एंड गो, और चले जाता हूं, गो अवे यानी यहां से चले जाना, और चले जाता हूं। ही वॉन्ट सी माई पेन, वॉन्ट, वॉन्ट क्या है, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट, विल नॉट नहीं गा, नहीं गी, है ना, फ्यूचर टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ही वोंट सी माई पेन, वो मेरे दर्द नहीं देखेंगे। एंड विल नॉट बी सैड, और दुखी नहीं होंगे, यही विल नॉट को वोंट यूज किया गया। सो इसलिए आई मस्ट गो अवे, मुझे चले जाना चाहिए। फ्रॉम हियर, यहां से, फॉर के लिए, माई फादर्स हैप्पीनेस, मेरे पिता के, यहां पर भी अपॉस्ट्रोफी एस है, मेरे पिताजी की खुशी के लिए मुझे यहां से चले जाना चाहिए। उसका बेटा यही सोच रहा है, मेरे कारण दुखी रहते हैं, मैं यहां रहूंगा ही नहीं तो फिर कहां से दुखी होंगे। सो इसलिए वन नाइट, एक रात, व्हेन द किंग एंड क्वीन वर अस्लीप, जब राजा और रानी सो रहे थे, द प्रिंस लेफ्ट द पैलेस, राजकुमार ने महल छोड़ दिया, लीव का लेफ्ट हो जाता है। ही वॉक्ड ऑल नाइट टिल, ही वॉक्ड ऑल नाइट यानी रात भर पैदल चलता रहा, जब तक ही हैड क्रॉस्ड, है ना, यहां पर भी हैड के बाद क्रॉस, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, द बॉर्डर टू एंटर द नेबरिंग किंगडम, जब तक उसने पार ना कर लिया, बॉर्डर यानी होता है सीमा को, टू एंटर प्रवेश करने के लिए, है ना, नेबरिंग किंगडम यानी होता है पड़ोसी राज्य को नेबरिंग किंगडम कहा जाता है। वह पूरी रात पैदल चलता रहा जब तक कि वह पड़ोसी राज्य की सीमा पार नहीं कर गया। ही केम अक्रॉस अ रूइन टेम्पल, रूइन यानी था बर्बाद हुआ, खंडहर उसे रूइन कहा जाता है ना, उसे एक खंडहर मंदिर मिला। ही वेंट इन, वो उसके अंदर गया, इन, एंड स्लेप्ट देयर, और वहां सो गया, उसके अंदर गया और सो गया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, his hair and clothes got disheveled, ये disheveled है, सॉरी, disheveled का मतलब होता है बिखर जाना, तितर बितर हो जाना, या फिर गंदे हो जाने को disheveled कहा जाता है। तो है ना, कुछ दिनों बाद उसके बाल और कपड़े क्या हो गए, अस्त व्यस्त हो गए। सो इसलिए वन मॉर्निंग, एक सुबह, When people saw him, जब लोगों ने उन्हें देखा, तो सी का सॉ हो गया, they took him for a poor beggar, उन्होंने उसे क्या किया, पुअर बेगर मतलब होता है गरीब भिखारी समझा, यानी एक they took him for a poor beggar, यानी एक गरीब भिखारी के पास ले गए। They gave him some food and water, उन्होंने उन्हें कुछ भोजन और पानी दिया। People saw him, they took him for a boy, अच्छा, वे उसे क्या सोचने लगे, गरीब भिखारी समझने लगे, बाल बिखरा हुआ, कपड़ा गंदा, तो उन्होंने उसे गरीब भिखारी समझा और उन्होंने कुछ खाना और पानी दिया, ऐसे होगा। Sometimes the prince would go from house to house, समटाइम्स कई बार, द प्रिंस राजकुमार, वुड गो जाता था, तो वुड का यूज किया गया है। हाउस टू हाउस यानी घर घर जाता था, बेगिंग यानी मांगने के लिए, फॉर फूड खाना मांगने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। डेज एंड मंथ पास बाय दिस वे, इसी तरह दिन और महीने बीतते गए। द किंगडम वेयर द प्रिंस वॉज स्टेइंग नाउ, द किंगडम यानी राज, वेयर यानी जहां, द प्रिंस वॉज स्टेइंग नाउ जहां राजकुमार अब रह रहा था, वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, अभी जहां रह रहे थे। हैड अ जस्ट किंग, वहां एक जस्ट यानी क्या था, न्यायप्रिय, जस्टिस होता है ना, वो जस्ट न्याय होता है, न्यायप्रिय राजा थे। बट ही वॉज एन एंग्री एंड शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, लेकिन वो एक एंग्री यानी होता है क्रोधी, तो एन का यूज किया गया एंग्री, है ना, ए का यूज किया एंग्री, ऐसे अ आ ई उ ए ओ अम आहा, यहां तक कि जब आए हिंदी के स्वर तब हम एन लगा देते हैं आर्टिकल में से। एक क्रोधी और शॉर्ट टेम्पर मतलब था बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाने वाला, उस शॉर्ट टेम्पर कहा जाता है पर्सन, और गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। ऑन मैनी ओकेजन, ओकेजन यानी क्या होता है, बहुत सारे मौके पर, कई मौकों पर, ही हैड टेकन हैजी डिसीजन, हैजी टी साइलेंट होता है, हैस्टी मतलब क्या होता है, हैस्टी मतलब होता है बहुत जल्दबाजी वाला, उसे हैस्टी कहा जाता है। डिसीजन इन एंगर, तो उसने कई बार
जल्दबाजी में आकर फैसले लिए। द किंग हैड 2 ब्यूटीफुल एंड लर्न डॉटर्स, राजा की 2 हैड यानी थी 2 सुंदर और विद्वान बेटियां थी। द एल्डर डॉटर वॉज द किंग्स फेवरेट, है ना, और जो बड़ी बेटी थी राजा की पसंदीदा थी, पसंदीदा बोलते हैं, मैंने बहुत ज्यादा उसे पसंद करते थे। ही डिड नॉट लाइक द यंगर प्रिंसेस, ये देखिए, और जो छोटी राजकुमारी को वो पसंद नहीं करते थे। बिकॉज सी बिलीव्ड इन फेट, क्योंकि वो बिलीव्ड भरोसा करती थी इन फेट, फेट यानी होता है भाग्य, क्योंकि जो छोटी राजकुमारी थी वो भाग्य पर भरोसा करती थी, इसलिए राजा उसे पसंद नहीं करते थे। द एल्डर प्रिंसेस ऑलवेज सेड, और जो बड़ी राजकुमारी हमेशा कहती थी, बड़ी राजकुमारी हमेशा क्या कहती थी, देखिए, ऑल द प्लेजर्स, प्लेजर्स यानी क्या होता है, प्लेजर यानी आनंद, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं उससे सुख, सभी सुख, लग्जरीज, लग्जरीज यानी विलासिता, कंफर्ट्स आराम, एंड डिस्पेयर्स आर ड्यू टू माई फादर, है ना, डिस्पेयर्स मतलब क्या होता है, डिस्पेयर्स मतलब होता है निराशाएं, आर ड्यू टू माई फादर, मेरे पिता के कारण है। द किंग हु रूल्स दिस किंगडम, है ना, इस राज्य पर शासन करते हैं। हु रूल्स दिस किंगडम, रूल्स ऐसे ही ऐसा लगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। बट द यंगर प्रिंसेस डिसएग्रीड विथ हर, लेकिन छोटी राजकुमारी उससे असहमत थी, डिसएग्रीड जिसे कहा जाता है, एंड सेड, और कहा, ऑल आवर प्लेजर्स, हमारी सभी सुख आनंद, है ना, पेन्स दर्द, वेल्थ धन, एंड फेम और शोहरत, आर अकॉर्डेड, अकॉर्डेड मतलब होता है के अनुसार, टू अस ड्यू टू आवर फेट। तो ये जो सुख सुविधा धन है, यह प्रसिद्धि हमें भाग्य का कारण मिलता है, हमें हमारे भाग्य के कारण मिलता है। दिस आंसर ऑलवेज मेड द किंग एंग्री, और ये जवाब हमेशा राजा को क्या कर देता था, इससे गुस्सा आ जाता था राजा को। वन डे, एक दिन, इन सच एन एंग्री मूड, एक ऐसे ही गुस्से भरे मूड में, मनोदशा में, ही कॉल्ड हिज प्राइम मिनिस्टर, उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया, एंड सेड, और कहा, द यंग प्रिंसेस इज ऑलवेज सेइंग दैट, छोटी राजकुमारी हमेशा कहती है ना, कहती रहती है, दैट की, इट इज बिकॉज ऑफ हर फेट, कि उसके भाग्य से ही, है ना, दैट की, सी हैज ऑल द कंफर्ट्स, उसे सभी आराम मिले हैं, उसके भाग्य के कारण उसे सब आराम मिले हैं, एंड प्लेजर्स, और सुख मिला हुआ है। सी सेज वन गेट्स वॉट फेट वॉज रिटर्न फॉर हिम और हर, है ना, वो कहती हैं कि वन गेट्स यानी कोई प्राप्त करता है, गेट यानी प्राप्त करना, तो गेट्स प्राप्त करता है, वॉट यानी जो, फेट हैज रिटर्न भाग्य ने लिख दिया है, तो हैज के बाद राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, तो हैज के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, हैव या हैज के बाद, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, लिया है, फॉर हिम और हर, उसके या उसके लिए, यानी लड़का लड़की जिसके बारे में बात किया जाए। तो भाई वो कहती है कि भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। नाउ आई वॉन्ट यू टू गेट हर मैरिड ऑफ टू सम पुअर बेगर टूडे इटसेल्फ। आप देखिए राजा उसे सबक सिखाना चाहते हैं कि तुम ये बोल रही हो सुख सुविधा मैंने नहीं दिया तुम्हें, तुम्हारे भाग्य से तुम्हें मिला है, चलो अभी सबक सिखाता हूं। तो राजा के मन में आ गया। अब क्या बोल रहे प्रधानमंत्री को बुला के, अब मैं चाहता हूं, है ना, कि तुम इसकी शादी करा दो, है ना, टू प्रपोजिशन है, सम पुअर बेगर कोई गरीब भिखारी के साथ, टुडे इटसेल्फ आज ही, है ना, आज ही इसकी शादी किसी गरीब भिखारी से करवा दो। देन आई विल सी, फिर मैं देखूंगा, आई क्या है, आई विल, तो शॉर्ट में आई लिख देते, आई विल सी मैं देखूंगा, हाउ हर फेट, हाउ यानी कैसे उसका भाग्य, प्रोवाइड्स प्रदान करता है, हर यानी उसे, प्लेजर्स सुख, एंड कंफर्ट्स और आराम, उसे सुख सुविधा कैसे देता है उसका भाग्य, चलो मैं देखता हूं। अभी तो राजा की बेटी है तो सुख सुविधा पा रही है, गरीब भिखारी से शादी करवा दो, देखता हूं भाग्य में क्या है इसका। बोलती है यस योर मैजेस्टी, मैजेस्टी यानी महाराज, हाँ महाराज। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, देयर इज अ पुअर बेगर, एक गरीब भिखारी है, देयर यानी वहां, ऐसे नहीं बोलना है,
इंट्रोडक्टिव वर्ब है, कोई वर्ड है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है। हु लिव्स जो रहता है इन एल ओल्ड टेम्पल, यहां पर भी एन का यूज किया कि ओल्ड, ओ हिंदी का ओ देखिए, इंग्लिश का मत देखिए, ओल्ड ऐसे ओ आधा लड ओल्ड है, तो हिंदी का स्वर यदि आए तब एन का यूज करना है। एन ओल्ड टेम्पल एक पुराना मंदिर, जस्ट ठीक आउटसाइड द सिटी ठीक शहर के बाहर एक पुराना मंदिर में गरीब भिखारी रहता है। ही बेक्स फ्रॉम डोर टू डोर, वो घर घर जाकर भीख मांगता है ना। फॉर अ मॉर्सल, मॉर्सल यानी क्या होता है, निवाले को मॉर्सल कहा जाता है, ऑफ फूड, तो उसे मॉर्सल याद कर लीजिए, मॉर्सल कहा जाता है। तो घर घर जाकर एक निवाला भीख मांगता है खाने का। आई मेक अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स मतलब क्या होता है, व्यवस्था, मैं व्यवस्था करता हूं, करूंगा। फॉर द यंगर प्रिंसेस टू मैरी हिम, तो मैं छोटी राजकुमारी का उससे विवाह कराने का प्रबंध करूंगा, उसी भिखारी से शादी करवा दूंगा। सो इसलिए दैट इवनिंग, उस शाम, इन अ सेरेमनी, सेरेमनी मतलब समारोह में, एक समारोह में, द प्रिंसेस वॉज मैरिड टू द पुअर बेगर, तो राजकुमारी के विवाह उस गरीब भिखारी से कर दिया गया। कुछ कार्यक्रम चल रहा था, वहां पे जाके इन्होंने उसकी शादी करवा दी। द किंग गेव नो मनी, और राजा ने कोई भी पैसा नहीं दिया, है ना, बहुत से दहेज के रूप में, है ना, पैसे देते थे, अभी भी बहुत से लोग देते हैं, लेकिन उसके देने का तरीका अलग होना चाहिए। खुशी से दे रहे वाला चीज़ है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से मांगना बुरी चीज़ है। फूड और क्लॉथ्स टू द प्रिंसेस एज डाउरी, देखिए यही डाउरी है, डाउरी यानी क्या होता है, दहेज, और गिफ्ट एट ऑल, राजकुमारी को दहेज या उपहार के रूप में धन, भोजन या कपड़े नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। नाउ द प्रिंसेस स्टार्टेड लिविंग विथ हर पुअर हस्बैंड, अब राजकुमारी कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो भाग्य को मानती थी, उसे लगा यही मेरे भाग्य में है। अब राजकुमारी स्टार्टेड ने शुरू किया लिविंग, रहना, ये लिविंग है ना, जेरेंड है, मतलब जब नाउन वर्ब को नाउन बनाया जाता है तो आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। विद द हर पुअर हस्बैंड, अपने गरीब पति के साथ रहने लगी। इन द ओल्ड टेम्पल, उस पुराने मंदिर में। सी सर्व्ड हिम, सर्व्ड है ना, सर्व्ड यानी क्या होता है, सेवा करना। एज अ गुड वाइफ, उसने अच्छी पत्नी की तरह उसकी सेवा करती। एंड एट वॉट एवर लिटिल ही वुड बैग, और एट खाती थी, एट ईट का सेकंड फॉर्म एट, ईट एट ईटन, जो कुछ भी थोड़ा, ही वुड बैग वो मांग कर लाती थी। एंड ब्रिंग होम, और जो घर लाती थी, थोड़ा बहुत वो मांग कर जो लाती थी उसे लाता था, ही है ना, लाता था, उसे वो खा लेती थी। बट सी कुड नॉट बेयर टू सी, लेकिन वो, बेयर यानी होता है सहन करना, वहन करना, भालू वाला बेयर भी यही होता है, बेयर यानी सहन करना भी होता है। कुड नॉट नहीं सकती थी, है ना, लेकिन वो क्या नहीं कर सकी, बेयर टू सी यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं सहन कर पाना। हर हस्बैंड, अपने पति को, इन पेन, लेकिन अपने पति को दर्द में तड़पते हुए नहीं देख पाती थी। व्हेन द स्नेक मूव्ड इन हिज एब्डोमेन, जब सांप, मूव्ड यानी हिलता था, इन हिज एब्डोमेन, जब सांप उसके पेट में हिलता था ना, तो वो उसे तड़पते हुए नहीं देख पाती थी। वो जानती थी, बता भी दिए थे कि भाई मेरे पेट में सांप है, पंचतंत्र की कथा है, ऐसी रहती है, जानवर तो उसमें मिलने आपको कोई ना कोई। तो ये वाली बात हो गई। अब उसके बाद देखिए, वन नाइट, एक रात, ये देखिए फोटो में, वाइल हर हस्बैंड, जब उसके पति, वॉज स्लीपिंग, सो रहा था, एंड द प्रिंसेस वॉज वाइड अवेक, वाइड अवेक मतलब क्या होता है, पूरी तरह जागना, है ना, और राजकुमारी पूरी तरह जाग रही थी। सडनली सी सॉ द स्नेक फ्रॉम हर हस्बैंड्स एब्डोमेन कमिंग आउट थ्रू हिज माउथ, अचानक से उसने देखा, तो सी सॉ, सीन तो सेकंड हम सॉ का यूज किया है, सांप को फ्रॉम यानी से, हर हस्बैंड्स एब्डोमेन, अपने पति के पेट से, कमिंग आउट बाहर निकलते हुए, थ्रू में से, हिज माउथ उसके मुंह से, देखिए मुंह से उस सांप को बाहर निकलते हुए उसने देखा। द स्नेक स्लिथर्ड, स्लिथर्ड यानी होता है घसीटना, रेंगना, उसे स्लिथर्ड कहते हैं ना, रेंगता हुआ टू अ ट्री, पेड़ के पास आया। देयर वॉज अ होल नियर द ट्री, पेड़ के पास एक छेद था या बिल था, तो देयर यहां पर भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, पेड़ के पास एक बिल था। अनदर स्नेक अमर्ज, है ना, अमर्ज मतलब क्या होता है, मतलब जिसे बोल सकते हैं सामने आ जाना, है ना, निकलना, उसे इमर्ज कहा जाता है।
लिखा ई है बट अ से अमर्ज्ड यानी उभरना, निकलना। तो एक दूसरा सांप निकला फ्रॉम द ट्री होल, पेड़ के बिल से दूसरा सांप निकला, ये तो सांप था ही। बोथ द स्नेक्स वर स्वॉन एनिमीज। स्वॉन एनिमीज का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कट्टर दुश्मन को स्वॉन एनिमीज कहा जाता है। कट्टर दुश्मन थे दोनों सांप। एंड एज ऑलवेज बिगेन टू आर्ग्यू, और हमेशा की तरह आपस में झगड़ने लगे, यानी उनका वही काम था। द स्नेक फ्रॉम द प्रिंसेस एब्डोमेन सेड, और वो जो सांप था यानी राजकुमार के पेट में जो सांप था उसने कहा, यू मीन फेलो। मीन फेलो यानी मतलब क्या होता है, मीन यानी जिसे बोल सकते हैं मतलब ही बोल सकते हैं, मतलब ही साथी। यू आर ऑलवेज स्टैंडिंग गार्ड ओवर द 2 पॉट्स ऑफ गोल्ड। अब बोल रहे हैं कि अरे मतलब ही साथी तुम क्या करते हो, हमेशा बिल में गड़े सोने और रत्नों से भरे 2 बर्तनों को, है ना, 2 पॉट्स को क्या करते रहते हो, हमेशा रखवाली करते हो। एंड जेम्स, जेम्स मतलब वही जवाहरात, रत्न को जेम्स कहा जाता है, सोने और रत्न। दैट आर बरीड इन योर होल। बरीड यानी जो दफनाए गए हैं, दबे हुए हैं, बरीड कहा जाता है। ठीक, क्लियर हो, समझ जाएंगे यहाँ पे। तुम हमेशा अपने बिल में गड़े सोने और रत्नों से भरे 2 बर्तनों की रखवाली करते रहते हो। दे एक्चुअली बिलोंग टू मी। बिलोंग यानी होता है संबंधित होना, तो बिलोंग असल में वो मेरे, एंड यू मेरे और तुम्हारे हैं, असल में वो मेरे हैं, है ना। एंड यू टुक देम अवे बाय ट्रिक। अच्छा यहाँ पे आगे है, असल में वो मेरे हैं, एंड यू टुक देम, और तुमने उससे ले लिया। टेक का टुक हो जाता है अवे, टुक अवे ना, तो वहां से ले, बाय ट्रिक। बाय ट्रिक मतलब होता है चाल से, छल से, और तुमने उसे छल से, मेरे पास से तुमने उससे ले लिया। द स्नेक फ्रॉम द होल सेड। अब वो जो बिल वाला सांप पहले का था उसने कहा, हा यू आर अ कावर्ड। कावर्ड मतलब क्या होता है, कायर, है ना, तुम कायर हो। यू कैन नेवर फाइट, तुम कभी भी लड़ नहीं सकते। एंड विन अ फाइट विथ मी, और मुझसे जीत नहीं सकते, है ना, कभी भी मुझसे लड़ नहीं सकते और लड़ाई जीत नहीं सकते। यू कैन शो योर प्यूनी स्ट्रेंथ ऑन द इनोसेंट प्रिंसेस इन हुज एब्डोमेन यू हाइड लाइक अ कावर्ड। चलिए इसका अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अब आपको एक और वर्ड मिलेगा, प्यूनी। प्यूनी का मतलब क्या होता है, प्यूनी पढ़ेंगे, पनी वनी नहीं पढ़ना, प्यूनी यानी होता है छोटा सा, है ना। तो यू कैन शो, तुम दिखा सकते हो, तुम बस क्या दिखा सकते हो, प्यूनी स्ट्रेंथ, थोड़ी सी ताकत, ऑन द इनोसेंट, इनोसेंट होता है मासूम, बेचारे राजकुमार पर, हुज जिसका, एब्डोमेन जिसके पेट पर, यू हाइड तुम छिपते हो, लाइक अ कावर्ड। कावर्ड भाई अभी आपको बताया था, कायर की तरह छिपे हो, है ना। तुम क्या हो, छोटी सी शक्ति उस निर्दोष राजकुमार पर दिखा सकते हो जिसके पेट में कायर की तरह छिपे हुए हो। द पुअर प्रिंस डज नॉट नो, बेचारा राजकुमार नहीं जानता है। डज नॉट के यूज किया क्योंकि प्रिंस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहीं पे आई यू वी दे प्लूरल होता तो हम वहां पे डू का यूज करते, डू नॉट। राजकुमार नहीं जानता है ना, के डब्ल्यू साइलेंट है, दैट की ड्रिंकिंग सम राइस स्टार्च वाटर विथ सम राय, ये देखिए, विल किल यू एंड ही विल बी क्योर्ड। ये देखिए अभी ये जो है दूसरा सांप ये बता रहा है उस सांप को कि वो जो बेचारा राजकुमार, पुअर यानी गरीब भी होता है, पुअर यानी बेचारा के लिए यूज किया जाता है, वो नहीं जानता कि वो बेचारा राजकुमार, डज नॉट नो ये नहीं जानता, दैट की ड्रिंकिंग यानी पीकर, सम राइस स्टार्च जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारे तरफ उसे पसिया बोलते हैं, पसिया, पेज बोलते हैं, चावल का पानी जो रहता है, वाटर, विथ सम राई, राई मतलब माड़ को कहा, थोड़ी सी राई मिलाकर, राई है ना, सरसों का दाना, विल किल यू मार डालेगा, एंड ही विल बी क्योर्ड और वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए दूसरा सांप उसका उपाय बता रहा है, लेकिन वो सोच रहे हैं हम दोनों बस तो हैं, कोई तो सुन ही नहीं रहा है। इफ आई टेल हिम, यदि मैं उससे बता देता हूं, दिस यानी ये बात, यू विल सून बी डेड, तुम जल्दी ही मर जाओगे। ये देखिए अब ये उसका तरीका बता रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं है भी कौन इस बात को सुन रहा है। द स्नेक फ्रॉम द प्रिंसेस एब्डोमेन ग्रीव फ्यूरियस। अब वो जो राजकुमार का पेट वाला सांप था, ग्रीव फ्यूरियस मतलब होता है अति क्रोधित हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना, क्रोधित होकर बोला, एंड सेड और कहा, एंड डज एनीवन नो दैट, और यदि कोई है, डज का यूज किया गया, इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है,
पोरिंग हॉट ऑयल इन टू योर होल कैन किल यू। देखिए सवाल पूछ रहा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। और क्या कोई जानता है, पोरिंग यानी होता है ढालना, है ना, गरम तेल इनटू योर होल तुम्हारे बिल में, कैन किल यू तुम्हें मार सकता है। अब ये भी उसका राज बता रहा है, मरने का राज। पहला तो बता दिया सांप के जो राजकुमार के पेट में था, भाई ये करो, चावल का पसिया में राई मिला के कोई पिला दे तो तुम तो ऐसे ही मर जाओगे करके। अब ये बता रहा है कि क्या कोई जानता है कि तुम्हारे बिल में गर्म तेल डालने से तुम मर सकते हो। देन वन कैन ईजिली गेट द पॉट्स ऑफ गोल्ड एंड जेम्स। फिर है ना, कोई भी क्या कर सकता है, आसानी से प्राप्त कर सकता है ना, पॉट्स ऑफ गोल्ड एंड जेम्स। जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो तो ज्यादातर जी का ज बनता है, ग नहीं बनता है ना, कुछ कुछ अपवाद रहते हैं बट ज्यादातर ज बनता है। एंड बिकम वेल्थी, वेल्थी यानी होता है धनवान, और तुम मर जाओगे। फिर कोई आसानी से सोने और रत्नों के बर्तन प्राप्त कर सकता है और धनवान बन सकता है, जिसकी रखवाली करता था। आफ्टर दिस एंग्री एक्सचेंज ऑफ वर्ड, एक्सचेंज ऑफ वर्ड मतलब होता है जो बातों का आदान प्रदान करना, है ना, इस क्रोध भरे शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद द टू स्नेक्स वेंट बैक टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। रिस्पेक्टिव प्लेस मतलब होता है अपना जो अपने अपने स्थान पर, उससे संबंधित को रिस्पेक्टिव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सम्मानजनक जगह पर, ऐसे नहीं। तो क्या किया उन्होंने, अपने अपने स्थान पर वापस चले गए, प्लेसेस जगहों पर वापस चले गए। द प्रिंसेस हैड हर्ड, राजकुमारी ने सुन लिया था। हैड के बाद हर्ड, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, सेकेंड थर्ड दोनों हर्ड होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड सीन, और देख लिया था, ऑल दैट हैड हैपेंड, जो कुछ भी हुआ था वो सब सुना और उसने देख लिया था, दोनों की बातों को सुन लिया था। सो इसलिए द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, टू गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जाने के लिए, एंड बैक सम राइस स्टार्च, और चावल का स्टार्च, चावल का पानी लाने के लिए, है ना, स्टार्च वाटर। अ फिस्ट ऑफ राई, फिश यानी मुट्ठी, मुट्ठी भर के सरसों, एंड सम ऑयल, और कुछ थोड़ा सा तेल मांग के लाने के लिए कहा कि बस आप खाना वाना सब छोड़ दो, थोड़ा सा पसिया ले आना, एक मुट्ठी राई ले आना और थोड़ा सा तेल मांग लो, खाना वाना इतना बस मांग लो। इन द इवनिंग, शाम के समय, ही रिटर्न विद दीज थिंग्स, दीज यानी इन चीज़ों के साथ, तो एक से आता है तो दीज, एक चीज़ होता है दिस, इन चीज़ों को लेकर वो वापस लौटा शाम को। द प्रिंसेस, राजकुमारी ने, ये देखिए अब राजकुमारी क्या करी, समझ गया ना। क्विकली बॉयल द राइस एंड मिक्स राई इन इट्स स्टार्च वाटर, जल्दी से उसने चावल को उबाला और उसमें क्या कर दिया, राई को मिला दिया स्टार्च वाटर, और उसके स्टार्च वाले पानी में, पेज में उसने उसे मिला दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद, सी फोर्स्ड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से, फोर्स यानी क्या होता है, थोड़ा सा जबरदस्ती करना, टू ड्रिंक द, क्या लिखा हुआ है, पोषण लिखा हुआ है, पोषण ऑन ड्रिंक, ठीक है, पोषण लिखा हुआ है। पोषण यानी घोल होता है, घोल को पोषण कहा जाता है, और पोषण औषधि दवाई को भी पोषण कहा जाता है। जी हाँ, जैसे हमारे पोषण होता है ना, पीने की दवा या पतली औषधि काढ़ा के जैसे, उसे पोषण कहा जाता है। ये आप लोग लिख लेंगे, नहीं पता होगा तो। मैं इसे पॉइजन जैसे पढ़ रहा था मोबाइल में, मैंने बताया ना, छोटा सा दिखता है, फिर एक दो बार और देखना पड़ता है मुझे, है ना। ऑन ड्रिंकिंग इट, और उसे उस घोल को, है ना, उस दवाई को जबरदस्ती पिला दिया। द प्रिंस फेल्ट सवियर पेन, है ना, सवियर मतलब होता गंभीर, इन हिज एब्डमन, और राजकुमार को गंभीर दर्द उसके पेट में हुआ। एंड द स्नेक केम आउट ऑफ हिज बॉडी, और सांप उसके शरीर से, थ्रू यानी में से, हिज माउथ, उसके मुंह के द्वारा या उसके मुंह में से, उसके शरीर से वो बाहर आ गया। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के बाद, इट ले डेड, लेड यानी पड़ा हुआ था, डेड मरा हुआ पड़ा हुआ था, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। द प्रिंस फेल्ट ग्रेटली रिलीव, ग्रेटली यानी तो बहुत ज्यादा, से ग्रेटली का, रिलीव यानी राहत, राजकुमार को बहुत ज्यादा राहत मिली, है ना, इसने वही घोल पिला दिया और जो सुनी थी, और वाकई में वो काम किया। सांप तड़पने लगा और मुंह के सहारे बाहर निकला और वहां क्या हो गया, मर गया। Then the princess heated some oil and poured it into the snake hole near the tree where the other snake lived। अब वही दूसरी वाली बात,
जो दूसरा सांप पेड़ के पास रहता था उसके बिल में उसने क्या किया, हीटेड, गर्म किया, सम ऑयल, कुछ तेल को, थोड़ा तेल को, पोर, ढाल दिया, इनटू यानी होते में, और सांप के बिल में, जो दूसरा सांप जो रखवाली करता था सोने और रत्नों का, उसके बिल में उस गर्म तेल को डाल दिया। द स्नेक केम आउट फ्रॉम द होल, और सांप बिल से बाहर आ गया। एंड स्ट्रगल फॉर सम टाइम, और कुछ देर उसने संघर्ष करता रहा। एंड देन डाइड, फिर वो मर गया। द प्रिंसेस विथ हर हेल्प ऑफ हर हस्बैंड, और राजकुमारी ने अपने पति के मदद से डग आउट, खोद कर बाहर निकाला, डिग का डग हो जाता है सेकेंड फॉर्म, द पॉट्स ऑफ गोल्ड एंड जेम्स फ्रॉम द होल, और बिल से सोने और रत्नों से भरे बर्तन को खोद कर निकाल लिया अपने पति की मदद से। ये देखिए डाल रही है उसी बिल में। द प्रिंसेस टोल्ड हर हस्बैंड, राजकुमारी ने अपने पति को बताया, वॉट सी हैड सीन लास्ट नाइट, उसने पिछली रात क्या देखा था। हैड सीन, सी सॉ सीन है ना, पास्ट परफेक्ट है, पिछली रात उसने क्या देखा था। एंड ऑल, और सभी, लास्ट पेज बचा है, ऑल दैट सी हैड डन, और उसने वो सभी किया था, है ना, क्या किया था, ये देखिए, दैट सी हैड डन सिंस देन, उसने किया था ये सब काम। हर हस्बैंड ऑल्सो रिवील्ड, उसके पति ने भी बताया, हिज ट्रू आइडेंटिटी, उसने अपनी सच्ची असली पहचान बताई। अभी राजकुमारी को पता नहीं था कि ये वास्तव में ये भी क्या है, एक राजकुमार है, इसे नहीं पता था। ये तो छोड़ के आ गया था ना अपने पिताजी को दुखी ना देखते हुए, ये भी तो राजकुमार था, लेकिन इसने बताया नहीं था, भिखारी की तरह रहता था। हर हस्बैंड ऑल्सो रिवील्ड, रिवील्ड यानी होता है पर्दा हटा देना, सच से पर्दा हटा देना, या जाहिर कर देना, वो सब रिवील कहते हैं। तो उसने अपनी सच्ची असली पहचान बताते हुए कहा दैट कि ही वॉज एक्चुअली अ प्रिंस ऑफ द नेबरिंग किंगडम, वो पड़ोसी राज्य का, है ना, असली में एक राजकुमार है। एंड दैट ही हैड लेफ्ट हिज होम ड्यू टू हिज इलनेस, और बताया कि बीमारी के कारण घर छोड़कर चला गया था, है ना, उसने बताया। द यंग कपल एम्ब्रेस्ड ईच अदर जॉयफुल, एम्ब्रेस्ड यानी था गले लगा लेना, एक दूसरे को खुशी से गले लगा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे टुक द पॉट्स ऑफ वेल्थ एंड वेंट टू द प्रिंसेस किंगडम, अब वे दोनों ने क्या किया, अगली सुबह धन का बर्तन लेकर राजकुमार के राज्य की ओर वो चल पड़े। किंग देवशक्ति वॉज ओवरजॉयड टू हैव हिज सन बैक, और जो राजा देवशक्ति थे, जो राजकुमार के पिताजी थे, जो बीमार राजकुमार के, बहुत ज्यादा खुश हुए। ही ऑल्सो वेलकम्ड हिज डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ लग गया, ससुराल पक्ष को इन लॉ कहा जाता है, और उसने अपने बहू का स्वागत किया। ही वॉज ऑल्सो ग्रेटली हैप्पी, वो भी बहुत ज्यादा खुश थे, टू नो, जानकर, दैट की सी हैड क्योर्ड हिज एलिंग सन, कि उसने हैड क्योर्ड, ठीक कर दिया था, इलाज कर दिया था, एलिंग यानी बीमार बेटे को ठीक कर दिया है। ये सुनकर बहुत ज्यादा राजा भी खुश हुए। सून, जल्दी ही, द प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑर्गेनाइज अ लेविश सेरेमनी ऑफ वेलकम, लेविश यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही भव्य, है ना, उसे लेविश कहा जाता है। जल्द ही राजकुमार ने स्वागत का एक भव्य समारोह आयोजित किया। द प्रिंसेस इनवाइटेड हर फादर, अब असली चीज तो यहाँ पे है, राजकुमारी ने अपने पिता को आमंत्रित किया टू द सेरेमनी, उस समारोह में, एंड सेड, और कहा, फादर, पिताजी, आई हैड टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा था, दैट की नथिंग कैन चेंज वंस फेट, मैंने कहा था कि कोई भी चीज भाग्य को नहीं बदल सकती। इवन दो, हालांकि, आई हैड मैरिड अ बेगर, हालांकि मैंने एक भिखारी से शादी की थी। आई एम अ प्रिंसेस, मैं एक राजकुमारी हूं, टुडे, आज, बिकॉज, क्योंकि, ही टर्न आउट टू बी अ वेल्थी प्रिंस, क्योंकि वो एक धनी राजकुमार निकला। द किंग अग्रीड विथ हिज डॉटर, राजा अपनी बेटी से सहमत हो गया कि हाँ बेटी, तुमने सही बात कहा, जिसका भाग्य में जितना होता है वो उसे मिलता ही है, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे किसी प्रकार की पीड़ा हो, चाहे किसी प्रकार का उसे कुछ लाभ होने वाला हो, चाहे जॉब हो, नौकरी हो, भाग्य से मिलता है। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे सर भाग्य से मिलता है तो फिर बैठ जाते हैं, हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नहीं, आपके भाग्य में सब लिखा हुआ है कि आपको मेहनत करना है, नहीं करना है, सब लिखा होता है, बस भाग्य कब साथ देता है
भाग्य भी तो साथ देगा ना। ऐसे बैठे बैठे किसी को नौकरी लग जाए बिना फॉर्म भरे तो बहुत आश्चर्य की बात हो जाएगी, फिर तो लोग भाग्य के भरोसे ही बैठ जाएंगे। तो भाग्य, पहले मैंने कहा है, भाग्य का निर्माण आपके कर्म से बनता है, कर्म से होता है। जितने अच्छे आप कर्म करते जाओगे उतना अच्छा आपका भाग्य होता जाएगा। और हर बार की स्टोरी बताता हूँ, इस जन्म में आपने अच्छा कर्म किया है, जरूरी नहीं कि इस जन्म में आप भोग पाओ, जितना भोग सकते हो तो भोग लिया। बहुत ज़्यादा आपने पुण्य का काम किया है, अच्छा भोगा, लेकिन जल्दी मृत्यु हो गई किसी कारण से आपका, या इस जन्म में पूरा भोग नहीं पाए, बुढ़ापे में पुण्य का काम किया, तो अगले जन्म में उस पुण्य को आपको भोगने को मिलेगा। सब बोलेंगे वाह क्या भाग्य यार, एक ही बार फॉर्म भरा, एक बार में जॉब लग गई, हम तो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं लग रहा है। तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है। पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे या इसी जन्म में कुछ आपने ऐसे कार्य किए होंगे जो बाधा डाल रही है आपका भाग्य निर्माण में। आपका भाग्य बना ही नहीं है तो भाग्य साथ कहाँ देगा। जब अच्छे कर्म करते जाएंगे आपके भाग्य का निर्माण होगा। भाग्य अपने आप भगवान नहीं कि इसको भाग्य दे दो इसको नहीं दे दो, नहीं, वो भाग्य तो आप बनाते हो। देखिए सबसे बड़ा पावर तो आपके पास है ना। सब कहते हैं वो भाग्य लेकर आया है, तो वो जो भाग्य लेकर आया भगवान नहीं दिए, वो भाग्य भी पिछले जन्म से लेकर आया जो अच्छे कर्म से भाग्य बना। तो ये चीज गांठ बांध लीजिए, जो भाग्य जो किस्मत आप बोलते हैं ना, उसका निर्माण आपके कार्य से, आपके कर्म से, अच्छे कर्म से आपके भाग्य का निर्माण होता है, और जो दुर्भाग्य बुरे कर्म से। तो ये जो भाग्य है ना, ये कोई भगवान आपको फ्री में देकर नहीं भेजते हैं, या जिसे मानते हो नहीं मानते हो। तो यदि आपने भाग्य शब्द पर भरोसा है तो आपको कर्म शब्द पर ज़्यादा भरोसा करना होगा, क्योंकि आपके जैसे कर्म होंगे वैसे आपको भाग्य दुर्भाग्य की प्राप्ति होगी। जब तक दुर्भाग्य चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन अच्छा काम करना ना छोड़े। अच्छा काम आपका भाग्य बना रहा है, और वो भाग्य कब आपकी किस्मत पलट दे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कपिल शर्मा को एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आप उसको अभी देखेंगे और कुछ सालों पहले देखेंगे। आप आते थे एकदम साधारण से दिखने वाले, कॉमेडी करते थे, लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, और ऐसे नहीं कि हर बार शो जीता है, कभी जीता कभी नहीं जीता। लेकिन आज देखिए बड़े बड़े स्टार उसके सामने है ना आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है। उनका खुद की मूवी भी आ गई, अब और क्या बताएं। तो अगर वो भी ये सोच लेते कि भाई इतना मेरी एज हो गई है, 30-35 साल से ज़्यादा एज हो गई है, अब क्या ही मेरा भाग्य बदलेगा। लेकिन उसने कुछ अच्छे कर्म करते हुए आ रहे होंगे, भले उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता होगा उनको, लेकिन अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ा होगा उन्होंने। वो जो भाग्य बना ना, बाद में फिर भाग्य का उसे फल मिला। हो सकता है भगवान ना करे कि इस जन्म में उसे भाग्य का फल उतना नहीं मिल पाए जितना उन्होंने भाग्य कमाया है, तो अगले जन्म में भी उन्हें उतना ही सुख, उतना ही प्रसिद्धि मिलेगा, जब तक कि उनका भाग्य है ना, उनका बचा हुआ जो भाग्य है, जो भी बैलेंस बचा हुआ है, और अच्छा काम करेंगे उस जन्म में भी भाग्य और अच्छा होता जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें अच्छा कार्य करना है, तभी हमारा भाग्य बनेगा, और भाग्य का बदला नहीं जा सकता है। भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, आप सभी जानते हैं है ना। जैसे जिनकी मृत्यु आती है, कितना भी टाल लो, कुछ भी कर लो, मृत्यु आनी ही है ना। एक समय रहता है, हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मृत्यु को टालने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हो कि भी मृत्यु को टाल दे, है ना। ऐसा कोई नहीं है। डॉक्टर हमारी मदद करते हैं, डॉक्टर सेवा करते हैं, लगता है डॉक्टर ने जान बचा लिया, लेकिन हो सकता है कि उसकी मृत्यु उस समय ना होने हो, डॉक्टर ने उन्हें ठीक कर दिया। हाँ, ठीक कर दिया बिल्कुल बोल सकते हैं। डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं, वो उन्हें ठीक कर देते हैं। जो उनकी तड़फ रहती है, उनकी जो और ज़्यादा उन्हें परेशानी होने वाली, डॉक्टर उन्हें ठीक करते हैं, उन्हें राहत दिलाते हैं दर्द से। लेकिन बोल दे कि डॉक्टर जान बचा लेते हैं, है ना, तो ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि यदि डॉक्टर जान बचा लेते सभी की, तो भगवान न करे किसी की मृत्यु कभी भी नहीं होती, है ना। कहीं ना कहीं हर एक डॉक्टर सभी की जान बचा लेते। तो जान बचाना नहीं, वो भी कहते हैं, डॉक्टर भी खुद कहते हैं कि अब ये भगवान के हाथों में है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर भी कर्म पर विश्वास करें ना, कर्म पर, कि मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी जो भाग्य में है उसके वो तो उसे मिलेगा ही, बच जाए मृत्यु हो जाए उसके भाग्य पर निर्भर है, बाकी मैं अपना कर्म करूंगा। तो बिल्कुल डॉक्टर भी देखिए कर्म को ही मानते हैं, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, मोरल कैसे लगी। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। व्यूज़ देखिए बिल्कुल कोई देख ही नहीं रहा है वीडियोज़ वगैरह, कारण क्या है मुझे नहीं पता। आप लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे कि क्या सुधार चाहिए, आपको कैसी वीडियो चाहिए, बनाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका लिंक इस वीडियो का, स्टोरी का नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ इसका बढ़िया सा PDF मिल जाएगा। आप खुद से रीड करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।